वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे इंटर मिलान वर्सेस बार्सिलोना। सेकंड लेग होने जा रहा है और पहले लेग में हमने क्या ही देखा दोस्तों। मतलब आप अगर प्लेयर्स की ब्रिलियंस की बात करो, लामिन यमाल की क्या परफॉर्मेंस आई, डम्बरीज की क्या परफॉर्मेंस आई, एट द सेम टाइम डिफेंडिंग की भी अगर बात करी जाए तो दोनों टीम्स ने कहीं ना कहीं एवे एवे सी भाई। इंटर मिलान जो कि बेस्ट डिफेंस मैं भी कह रहा था भाई, शेकी शेकी लगा डेफिनेटली। एट द सेम टाइम भाई बार्सिलोना का डिफेंस तो ऐसा था कि भाई आओ खेलो कूदो और जाओ एक एक गोल मार के, लिटरली ऐसा खेल रहे थे हम लोग। मगर कहीं ना कहीं भाई जो अच्छी लगी चीज़ें, अटैक वाइज हमारी टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, इंटर की भी बहुत बढ़िया रही। एट द सेम टाइम भाई हमारे कोचेस, दोनों के दोनों कोचेस ने भाई गेम को सही से पढ़ा और सही डिसीजंस लिए भाई। लिटरली अगर आप देखें, हंसी फ्लिक की तो भाई पहला गोल खाते ही भाई उन्होंने आगे ओल्मो को भेजा और जिसकी वजह से भाई कहीं ना कहीं डिफेंस लाइन उनकी खुलती है। ये बढ़िया डिसीजन लगा। एट द सेम टाइम जो उन्होंने चेंजेस करे, अगर बात करी जाए भाई, गावी को इंट्रोड्यूस करना, गावी भी अच्छे लेग्स दिए, फर्मिन को इंट्रोड्यूस करना, चांसेस क्रिएट करी फर्मिन ने, तो ऐसे डिसीजंस काफ़ी बढ़िया लगे। वहीं बात करें अगर इंजागी की, तो उन्होंने सेकंड हाफ को बहुत अच्छे से पढ़ा और प्रिपेयर किया बार्सिलोना की जो हम लोग भाई रेंटलेस प्रेस कर रहे थे उसके अकॉर्डिंगली, और हमने कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा न्यूट्रलाइज कर दिया। अगर वो ब्रिलियंस नहीं आती ना रफीनिया की, तो भाई कहीं ना कहीं वो लीड लेके यहाँ से जाने वाले थे। बट ये सब जो होना था वो हो गया। अब इस पे बात करके कोई खास फायदा है नहीं। अब क्वेश्चन ये आता है कि बार्सिलोना कैसे भाई इंटर मिलान को हरा सकती है उन्हीं के होम पे जाके, और इस चीज को मैंने ब्रेक किया है 5 पॉइंट में। मगर मैं कहीं ना कहीं उससे पहले एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि भाई इस सीजन में यूसीएल में हमने देखा है, इनफैक्ट यार लीग में भी हमने देखा है कि देर इज नो होम और अवे कंसेप्ट फॉर दिस टीम। डेफिनेटली हाँ, हमारे होम पे जब गेम होते हैं तो थोड़ी बहुत एडवांटेज मिलती है भाई, जो चेयर कर रहे हैं क्राउड, उससे हमारे प्लेयर्स भाई कहीं ना कहीं कम बैक करते हैं। बट एट द सेम टाइम भाई जब अवे की बातें आती ना भाई, जहाँ पे हमें एडवर्स सिचुएशन में सामने ग्राउंड में, जो सामने वाली टीम है उसके ग्राउंड में जाके खेलना पड़ता है, उनके स्टेडियम में खेलना पड़ता है, तो उसका प्रेशर कहीं ना कहीं इस टीम ने मैंने कभी लेते हुए देखा ही नहीं। तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि ये सैन सीरो में मैच हो रहा है या फिर आपके कैंप न्यू में मैच हो रहा है या फिर भाई मोन्जुइक में नया मैच हो रहा है। मेरे को नहीं लगता कि टीम को भी खास फर्क पड़ने वाला है। नाउ लेट्स जंप इनटू द 5 पॉइंट जो कि मुझे लगता है कि भाई यहाँ पे अगर हम लोग काम करते हैं, इनको इंप्रूव करते हैं, तो डेफिनेटली हमारी टीम इस गेम को जीतने वाली है। पहला पॉइंट है दोस्तों कहीं ना कहीं ट्रस्ट। डोंट ट्रस्ट इंटर मिलान। भाई वो जो बोलते हैं वो बिल्कुल भी भाई उनकी बातों पे भरोसा मत करो। पहले लेग में हमने देखा थुरम इंजर्ड है, डम्फ्रीज भी जस्ट रिकवरी कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बोल के इन्होंने भाई बार्सिलोना को इजी इजी कर दिया और उसके बाद अचानक से खिला दिया और दोनों बंदों ने गोल मारे भाई। डमफ्रीज आगे 2 गोल मारते हैं भाई और थुरम एट द सेम टाइम भाई बहुत क्या क्रेजी फ्लिक मारा भाई। तो मतलब जो अब ये बोलने वाले हैं, जैसे कि अब सुनने में भी आ रहा है कि लाउतारो मार्टिनेज 10 दिन से पहले फिट नहीं होने वाले, तो भाई वो आएगा, वो खेलेगा भाई, खेलने वाला है वो बंदा लिटरली, मुझे तो ऐसा लग रहा है। सेम गोज विद पवार्ड भी में भी खेल सकता है भाई। तो ये चीज़ें तो मेरे को लग रही है कि बिल्कुल इंटर मिलान को आपको ट्रस्ट नहीं करनी है। एट द सेम टाइम जो लामिन यमाल ने जो परफॉर्मेंस दिखाई थी, आई थिंक दैट वाज द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ लामिन यमाल के करियर की अभी तक की। और भाई मैं ये मान के चल रहा हूँ कि शायद से वो रेप्लिकेट ना कर पाए सेम परफॉर्मेंस को, जिस लेवल पे अपनी जो उसने परफॉर्मेंस दिखाई है उस लेवल पे जो सेकंड लेग होगा उसमें वो परफॉर्म ना कर पाए। डेफिनेटली ही विल क्रिएट चांसेस, वो थ्रेट प्रोवाइड करेगा वहाँ से भाई, कहीं ना कहीं वो अपने आगे पीछे 2-3 बंदे घुमाएगा। बट उस तरीके की चांस, उस तरीके की परफॉर्मेंस निकाल पाना यार मेरे को लग रहा है इतना इजी नहीं होगा लामिन यमाल के लिए। कि कहीं ना कहीं इंजागी भी भाई तैयार रहेगा, कुछ तो बेटर सोच के आएगा भाई। वो लोग बहुत तेज दिमाग खोपड़ी का बंदा है वो। तो ऐसे मौके में मुझे लग रहा है फरान टोरेस या फिर लेवेंडोस्की अगर खेलते हैं, इन दोनों में से जो भी खेलते हैं, अगर लेवेंडोस्की फिट है तो वो खेलते हैं या फिर फरान खेलते हैं, इन दोनों को तो अपना रोल निभाना ही होगा। आपको रफीनिया को भी भाई कहीं ना कहीं बेटर करना होगा। हमने देखा है भाई कि रफीनिया इस सीजन में लो ब्लॉक वाली टीम के अगेंस्ट स्ट्रगल किया है। पिछले गेम में भी आपने देखा कि मतलब जब उसके पास बॉल आती थी तो बहुत अच्छे चांसेस नहीं क्रिएट कर पा रहा था जब वो थोड़ा वाइड खेल रहे थे। ऑब्वियसली बॉक्स के अंदर उनको भाई लामिन यमाल ने क्रॉस डाला या फिर पेड्री ने क्रॉस डाला तो वो ठीक कर ले रहे हैं, गोल वोल बनवा दे रहे हैं, कुछ कर ले रहे हैं। बट जब स्पेसेस नहीं है, बहुत टाइट स्पेसेस है, वहाँ पे भाई वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे। आई वॉन्ट कि भाई यहाँ पे रफीनिया बहुत अच्छा करें। ऑब्वियसली ये टीम नहीं है जिनके अगेंस्ट रफीनिया की बहुत बढ़िया क्वालिटी की परफॉर्मेंस आ सकती है। बट फिर भी यार भाई आप बैलेंडोर लेवल के प्लेयर हो भाई, राइट नाउ टॉप इन द रेस, तो भाई आपको परफॉर्मेंस निकाल के दिखानी होगी। ऐसी ही टीम्स के अगेंस्ट अगर आप परफॉर्मेंस निकालते हो तभी तो भाई जीतोगे बैलेंडोर, वरना आई डोंट थिंक सो भाई। सो दैट मीन्स बार्सिलोना के लेफ्ट विंगर एंड स्ट्राइकर को इन्वॉल्व होना पड़ेगा और ज़्यादा, और चांसेस भी क्रिएट करने होंगे और स्कोर भी करना होगा भाई। सिर्फ लामिन यमाल पे आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते इस गेम में। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बार्सिलोना की जो कमियां रही हैं उनमें से एक कमी ये भी है कि गेम स्टार्ट होते ही
भाई हम लोग थोड़े से लेजी, थोड़ा शार्पनेस नहीं रहती है, गेम अवेयरनेस नहीं रहती है, कुछ जेरार्ड मार्टिन की गलतियां हो जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें कम करनी पड़ेंगी। पिछला अगर आप मैच देखते हैं तो पहला गोल जो 35 सेकंड में हमने खाया, भाई यूसीएल के हिस्ट्री का सबसे जल्दी गोल खा दिया। अबे कुछ तो शर्म करते हैं, बट चलो ठीक है। भाई उस गोल में हुआ क्या भाई, बॉल गेम स्टार्ट होता है, बॉल पीछे डालते हैं वो, ठीक है, जब वो बॉल राइट साइड में आती है पिच के, तो जेरार्ड मार्टिन जो लेफ्ट में खेल रहे थे थोड़ा सा इंटीरियर की तरफ आते हैं, डमफ्रीज को दिखती है उसके आगे बहुत जगह स्पेस है, पीछे वाला बंदा जो बॉल देता है थुरम को, थुरम भाई दिखता है कि भाई डमफ्रीज रन बनाने वाला है, वो बॉल डाल देता है। अब डमफ्रीज की जितनी पेस तो है नहीं भाई, डमफ्राइज की जैसी इतनी पेस तो है नहीं भाई हमारे पास, इनके जेरार्ड मार्टिन भाई साहब के पास, तो बस बंदा गया और उसके बाद गोल पड़ गया। तो यहाँ पे दिखा कि भाई कहीं ना कहीं जो जेरार्ड मार्टिन की अवेयरनेस थी, हाँ वो चाह तो रहा था कि भाई हम लोग प्रेस करें तो हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा था, बट उसने एट द सेम टाइम में डमफ्रीज को इग्नोर किया। आप अपने सिक्स सेंसेस को हमेशा भाई एक्टिवेट करके रखिए कि कहाँ से बॉल आ सकती है, किसको बॉल आ सकती है, आप पहले से प्रिपेयर्ड रहिए। अगर आप ये नहीं सोच सकते तो भाई डेफिनेटली भाई बार्सिलोना जैसी टीम में खेलना की भाई आई डोंट थिंक सो कि आप सही प्लेयर हो भाई, आप सही प्रोफाइल हो बार्सिलोना जैसी टीम में खेलने के लिए। मेरा सजेशन बस यही है कि भाई कहीं ना कहीं मैच स्टार्ट होते वक्त हम लोगों को थोड़ा सा वाइड खेलना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कमिंग इंटीरियर में प्रेस मारने के लिए। भाई थोड़ा सा मतलब आप प्रेस बना रहे हो तो वाइड वाइड ही बनाओ, ताकि आप अपने प्लेयर को भाई कहीं ना कहीं ब्लॉक करते हुए चलो। हाँ डेफिनेटली मिस्टेक्स हो सकती हैं इसमें भी भाई, हमारे सेंटर बैक्स गलती कर सकते हैं, बट आई ट्रस्ट इनिगो मार्टिनेज एंड कुबारसी, भाई जेरार्ड मार्टिन से तो ज़्यादा ही ट्रस्ट कर सकते हैं डेफिनेटली हम लोग। तो मेरे हिसाब से तो ये सजेशन है सेकंड पॉइंट के लिए। अगर बात करी जाए थर्ड पॉइंट की, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है भाई, इस टीम के अगेंस्ट, इंटर के अगेंस्ट भाई हमारे जो डिफेंडर्स हैं, हमारे जो अटैकर्स हैं, फिर हमारे जो ओवरऑल प्लेयर्स हैं भाई, उनकी हाइट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। इस टीम का एवरेज हाइट ही भाई, डिफेंडर्स की एवरेज हाइट ही 190 प्लस है भाई। क्रेजी भाई क्रेजी। आप बात करिए भाई बास्तोनी की, वो भी 90 प्लस है, 190 प्लस है, 94 95 है, समथिंग लाइक दैट। भाई आपका बिसाक भी भाई 95 है, आपके कहीं ना कहीं भाई डम्फ्रीज 88 हैं, तो मतलब यही लेवल पे चल रहे हैं और 190 का एवरेज है। ऑन द अदर हैंड हमारे यहाँ पे सबसे लंबा बंदा 187 अरोहो है आई बिलीव सो डिफेंडर्स में। तो भाई हम लोग इस जगह पे हम लोग लैक करते हैं। दैट मीन्स कि भाई हमें या तो कॉर्नर्स पे भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, या फिर भाई जो क्रॉसेज आएंगे उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होंगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है भाई, आप अपने जो जो आपके पास लंबे बंदे हैं एटलीस्ट उनको इंक्लूड कर सकते हो अपने जो ये हमारी स्क्वाड है, प्लेइंग 11 है। तो मेरे हिसाब से राइट बैक में इस बार एरिक गार्सिया को ना खिला के अगर आप अरूहो को खिलाते हैं तो आपको दो बेनिफिट्स मिल जाएंगे एरियली। तो अगर आप डिफेंड करने की बात आती है कॉर्नर्स की, तो आप डेफिनेटली उसको यूज़ कर सकते हैं अरोहो को। आप इनिगो मार्टिनेज को आगे रखिए और बीच में भाई अरोहो को रखिए, एंड जो भी उसके बाद सेकंड और थर्ड हाईएस्ट टॉलेस्ट बंदा होगा उसको पीछे के लिए रख दीजिए, क्योंकि बॉल ऑब्वियसली डिप करेगी तो सबसे ज़्यादा जो हाइट होगी बंदों की, या फिर जो बॉल की सबसे ज़्यादा हाइट होगी वो डेफिनेटली एकदम इन फ्रंट ऑफ द गोल होगी। एट द सेम टाइम अगर इन केस बाई चांस बार्सिलोना 1-0 से पीछे चल रही है, थोड़ा सा क्रूशियल टाइम आ गया, 70-75 मिनट हो गए और आपको समझ भी नहीं आ रहा, लो ब्लॉक में इंटर बैठ गए, तो भाई क्रिश्चियनसन को यूज़ कीजिए, भाई उसको यूज़ कीजिए। दैट गाइज गुड इन एयर, वो गोल स्कोर कर सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं। तो मे बी मेरे को ये लगता है कि उस एडवर्स सिचुएशन के लिए भी हमें अभी से ही सोचना पड़ेगा। चौथा पॉइंट भी कहीं ना कहीं कॉर्नर से रिलेटेड ही, दैट इज कि भाई जब हम लोग सेट पीसेस से अगर डिफेंड कर रहे होते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा गड़बड़ रहता है भाई। आपने देखा पिछली गेम में भाई डमफ्रीज को ऑलमोस्ट डिफेंड कर रहे हैं भाई, जो कि सेंस नहीं बनाता है। 6 फुट 2 इंच 3 इंच का बंदे को भाई कहीं ना कहीं 5 फुट 11 इंच का 10 इंच का बंदा डिफेंड कर रहा है। किस सेंस में भाई डिफेंड हो रहा था मुझे समझ में नहीं आया। हमें पहले से ही मैन मार्किंग करनी पड़ेगी और भाई फिक्स मैन मार्किंग मेरे हिसाब से करनी पड़ेगी भाई। ये चीज़ तो पहले से ही प्लान करके चलना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो यही सिचुएशन आएगी कि पेड्री और डैनी ऑल्मो जैसे बंदे डमफ्रीज को करेंगे और वो बंदा लिटरली उनके सर के ऊपर से पाँव मार के गोल मार सकता है, इतनी उसकी हाइट है। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, जो कि मैंने कहीं पढ़ा था कि इंटर मिलान को बहुत बढ़िया लगता है जब भी वो क्रॉसेस डालते हैं ना, राइट साइड से क्रॉसेस डालते हैं फिर लेफ्ट से भी क्रॉसेस डालते हैं, तो अगर उनका जो भी पहला बंदा होता है नियर पोस्ट पे उसी को जनरली पिक करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने पहला गोल ध्यान से देखा हो तो डमफ्रीज क्रॉस डालते हैं और थुरम भाई सबसे मतलब आसपास में जो फर्स्ट पोस्ट होता है उसी के आसपास ही रहते हैं और वहाँ से वो ईजी फ्लिक मारते हैं। तो ये उनका तुक्का नहीं था, जो ये पहला गोल उनका है ये तुक्का नहीं था। उन्होंने इस तरीके के गोल्स काफ़ी सारे स्कोर किए। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं मे बी इस गेम में भी वो शायद से कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट करने वाले हों। हमें एक बंदा
फर्स्ट पोस्ट जो है, नियर पोस्ट जो है, वहाँ पे असाइन करना पड़ेगा। अगर बात करी जाए लेफ्ट साइड से आ रही तो इनिगो मार्टिनेज, राइट साइड से आ रही तो भाई अरोहो या फिर भाई आई थिंक फ्रैंकी डियोंग जैसे कोई भी प्लेयर उसको ब्लॉक करना चाहिए उस क्रॉस को, अगर वो नीचे से आ रही बॉल तो डेफिनेटली मतलब इस तरीके से अगर ये प्रिपेयर्ड होके जाते हैं तो हम लोग एटलीस्ट एक जो इनका एक यूजुअल प्ले है उसको कहीं ना कहीं रोक सकते हैं। अब अगर ओवरऑल अगर बात करें, ये वीडियो जब मैं शूट कर रहा हूँ भाई, अभी तक रियल वैलेडोलिड वाला बार्सिलोना का गेम नहीं हुआ, तो मुझे अभी तक उसका कंटेक्स्ट नहीं पता। एट द सेम टाइम जो इंटर का गेम होना है वो भी मुझे उसका खास कंटेक्स्ट नहीं पता। बट मैं मान के चल रहा हूँ बार्सिलोना बहुत हैवीली रोटेट करने वाली है। इंटर कहीं ना कहीं उनका जो 3 पॉइंट का गैप है अभी जो पीछे चल रहा है नेपोली से, उसको वो कवर करना चाहेंगे या फिर उसको एटलीस्ट मेंटेन करके रखना चाहेंगे। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो एक थोड़ी सेमी टाइप की टीम खिलाएंगे जहाँ पे 4 से 5 की प्लेयर्स तो खेलने वाले हैं। ऑन द अदर एंड बार्सिलोना मेरे हिसाब से 3 की प्लेयर्स के सिवाय और नहीं खिलाने वाली है भाई। गोलकीपर भी चेंज होने वाला है, पूरा आपका स्टार्टिंग 11 में भाई मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे इस गेम में। तो थकान एज वेल एज इंजरी मैं एक्सपेक्ट नहीं करके चल रहा हूँ बार्सिलोना से। एट द सेम टाइम भाई इनके प्लेयर्स को, इंटर मिलान के प्लेयर्स को थोड़ी सी थकान हो सकती है। अगर थकान की बात करी जाए ना, तो पिछले लेग में अगर आप देखें नंबर्स कि कौन कितना दौड़ा था भाई, तो इनके जो मिखितारियन है भाई, लिटरली जो कि 36 साल का बूढ़ा है, ये अकेला बंदा भाई 11 किलोमीटर 82 मीटर्स दौड़ा भाई, मतलब 820 मीटर्स दौड़ा है लिटरली। तो काफ़ी ज़्यादा इनके जो ये मिडफील्ड है पिछले गेम में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रही है, और दिखता है कि मतलब बार्सिलोना ने इनको रगड़ा है, लिटरली दौड़ाया है भाई। तो हाँ, ये अगेन जो सेकंड गेम होगा, सेकंड लेग होगा, उसमें कहीं ना कहीं इनकी मिडफील्ड अगेन बहुत थकी थकी सी नज़र आएगी आपको। बट फिर वही बात आ जाती है भाई, इनके पास विंगर्स हैं, सबका सारा का सारा गेम तो इन्होंने विंग से बनाना है। थुरम भी भाई कहीं ना कहीं फिट ही है, उसने भी 2 गेम 3 गेम का रेस्ट मिल गया था फर्स्ट लेग से पहले पहले। तो ओवरऑल पूरा का पूरा गेम भाई विंगर्स और थुरम से ये डोमिनेट करने का ट्राई करेंगे, या फिर भाई इनके सेंटर बैक्स जो दौड़ते हैं पागलों की तरह, कभी कभी कोई भी कहीं से दौड़ सकता है, वो अलग क्रेजी जो रन बनाते हैं वो हो सकता है। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं बार्सिलोना को केयरफुल रहना पड़ेगा ऐसी चीज़ों के लिए। अगर ये 5 पॉइंट्स पे अगर हंसी फ्लिक डेफिनेटली काम करते हैं तो मुझे लगता है कि यार बार्सिलोना ये गेम जीतने वाली है। अगर मैं अपनी स्कोर लाइन प्रेडिक्ट करके बताऊं भाई, मैंने पहले बोल चुका हूं कि भाई ये वाला जो लेग होगा ना, इसमें बहुत ज़्यादा गोल्स मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा गोल पड़ने वाले हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 2-1 से बार्सिलोना जीतेगी इस गेम को, मे बी 2-0 से भी जीत सकती है, बट चलो 2-1 में मान के चलते हैं। और यहाँ पे भाई बार्सिलोना अपना जो हम लोग अटैक है हमारा उतना इफेक्टिव, मे बी उतना इफेक्टिव ना रहे जिस तरीके से हमने देखा पिछले लेग में, बट डिफेंसिवली भाई हम लोग इस गेम में भाई बहुत ज़्यादा सॉर्टेड रहेंगे कंपैरेटिवली पिछले गेम से। मैं ये मान के चल रहा हूँ ये स्कोर लाइन होने वाला है भाई। लोगों, आप लोग बताइए दोस्तों, आप लोगों का ओपिनियन क्या है, बार्सिलोना किस तरीके से खेलेगी इस गेम को? क्या लामिन यमाल फिर से वही एक बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देने वाले हैं? आप लोगों के हिसाब से क्या स्कोर लाइन होने वाली है, प्लीज़ कमेंट में बताइए जरूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।